हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। देव फिजिक्स में पहला टेस्ट फर्स्ट चैप्टर का 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया गया। आज उसका डिस्कशन यूट्यूब पे करा दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स कहीं और भी फिजिक्स क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। टेस्ट का डिस्कशन इसीलिए यूट्यूब पे कराया जा रहा है कि आपको भी फ़ायदा हो। इसमें 20 सवाल थे। आइए हर एक सवाल को एकदम डिटेल के साथ करते हैं। पहला सवाल बोलता है कि मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, बोलता है ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दो आते हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, देखिए मैंने ऑप्शन में बनाया था रेडियन, डिग्री, स्टेरेडियन और नन। तो ए है, बी है, सी है, ये वाला आपका सही होगा। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। देखिए, दूसरी बात की नोट्स ज़्यादा मोटा बनाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सटीक चीज़ों को पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बोलता है सीजीएस यूनिट आल्सो नोन एज, तीन तरह का यूनिट मैंने बताया था, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, और ये एसआई। तो ये तो बाद में है, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। एफपीएस को मैंने ब्रिटिश कहा था, सीजीएस को फ्रेंच और एमकेएस को मैट्रिक। ठीक है, तो आपसे पूछा सीजीएस यूनिट, सीजीएस का नाम है फ्रेंच सिस्टम। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है? देखिए, ईयर देख के सभी लोग टाइम पे मार दे, लेकिन लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर हो गया, एक और हो गया पारसेक। पारसेक ये डिस्टेंस का यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, वो तो एयू से लिखा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। तो जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस का है। जो तारों वगैरह की दूरियां जो मापी जाती है वो लाइट ईयर में मापा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग गलत कर दिया, टाइम पर मार दी। ये डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यार, मास होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका डायमेंशन पूछा है तो केजी के लिए एम आएगा, एम लेंथ का होता है तो एल आएगा, सेकेंड टाइम का होता है तो टी आएगा। लेकिन ये दो नीचे है प्लस में, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो एम एल टी इनवर्स होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रटिए नहीं, लिखना सीखिए कि आप कैसे लिखेंगे किसी चीज को, आप उसे लिखना सीखिए। डायमेंशन यूनिट अगर रटेंगे तो काफी सारा है, आप उतना उतना रट नहीं पाएंगे। मतलब हाउ मेनी टोटल फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम? टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? 7। कौन सा है? आपको बताए थे TTMLC, टाइम टेम्परेचर मास लेंथ करंट, 5 हो गया। छठा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका ऑप्शंस मैं लिख देता हूं। इसमें लिखा गया है कि कौन सा जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पहला है
मास, दूसरा है टाइम, तीसरा है एम्पियर, चौथा है लेंथ। देखिए इसमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मास तो है, टाइम भी है, लेंथ भी है, एम्पियर नहीं है। अब समझिए कि एम्पियर क्यों नहीं है। एम्पियर जो वो यूनिट है किसका, करंट का। फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसका कोई यूनिट होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट होता है। जैसे मास है तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसा सवाल इस बार के 11th में आया हुआ है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम्ब। देखिए Q बराबर जो होता है वो IT होता है। I को लिखते हैं एम्पियर और टाइम को सेकेंड। यही क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। इसी को बोला जाता है चार्ज, कूलम्ब। कूलम्ब Q से डिनोट करते हैं। S है यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सीजीएस यूनिट पूछा गया है। देखिए वर्क होता है, एनर्जी होता है, इन दोनों का एक ही यूनिट होता है, क्या, जूल। लेकिन ये एसआई यूनिट है, आपसे पूछा है सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग होता है। सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग होता है। ठीक है, अब आपसे कभी एग्जाम्स में आ जाए कि 1 अर्ग कितना होता है, तो 10⁻7 जूल। एक सवाल देखिए पूछे हैं, 1 न्यूटन कितने बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये न्यूटन जो है वो फोर्स का SI यूनिट है, और ये जो डाइन है उसका सीजीएस यूनिट है। तो जिसी तरह 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, इसी तरह 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल होता है। देखिए इसको डिराइव किया जाता था पहले कि 1 न्यूटन को डाइन में कैसे बदलेंगे, तो जब सब्जेक्टिव था उस समय पूरा डिराइव करके बताते थे। अब सब्जेक्टिव नहीं है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट याद रख लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है, और बाकी चीज़ों को डायरेक्ट बदलना सीख जाइए, क्योंकि अब तो आपको पता है कि 11th में ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो फिर आपको उतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए 20 सवाल में से 10 सवाल करवा दिए, आइए 10 सवाल फिर से करवाते हैं। आइए जो और 10 सवाल बचे थे उसका आज अभी डिस्कशन करते हैं। बोलता है किलोवाट इज यूनिट ऑफ, किलोवाट किसका यूनिट है, किलोवाट जो वो पावर का यूनिट है। ठीक है, इससे पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को जूल लिखते हैं और टाइम को सेकंड लिखते हैं, यही जूल प्रति सेकंड को वाट बोलते हैं। आप याद रखिए, इसी जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। तो बड़ा 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 पावर दिखाने के लिए, बड़ा बड़ा शक्ति दिखाने के लिए किलो लगा देते हैं, किलो वाट, मेगावाट, गीगावाट ऐसे। तो वाट जो है आपका पावर का है, किसका, पावर का। लेकिन अगर किलोवाट घंटा रहे तो क्या होगा, किलोवाट घंटा जो है वो किसका यूनिट है, ये जो है वो एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल।
आप इन सब वैल्यू को याद करते जाइएगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट क्या होता है? देखिए, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी में आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन होता है कि किसी भी मास के घूर्णन की जो त्रिज्या होती है, जैसे ये यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, इसमें अगर ये ऐसे घूम रहा है यहाँ कोई मास, तो ये जो है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है, घूर्णन की त्रिज्या, उसी को बोलते हैं आर। तो आर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन भी आ जाएगा आपका मीटर। डायमेंशन ऑफ पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है? लिखना सीखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, लिखना सीखिए। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। आप बोलिएगा सर वर्क को फिर लिखना पड़ा, नहीं यार, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। फोर्स का क्या पढ़ते हैं हम लोग? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुने डिस्टेंस का मीटर बटा टाइम का सेकंड। किलोग्राम किसका आता है? मास का, एम लिख दी। मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर होता है, मीटर किसके लिए आता है? लेंथ का, तो लेंथ का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर यहाँ है, सेकंड यहाँ है, तो सेकंड क्यूब होगा। सेकंड किसके लिए आता है? टाइम के लिए, तो टाइम ऊपर जाएगा तो माइनस। देखिए, आप लोग रटते हैं और मैं लिखने के लिए सिखाता हूँ, रटिए मत, लिखना सीख जाइए। 1 2 बार 4 बार लिखिएगा तो आप खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। अगर -2 यहाँ रहेगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, तो वो एनर्जी का हो जाएगा। तो इसी तरह से लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, एनर्जी कोई भी हो, अगर आप कोई भी कास्ट के हैं तो आपका जितना भी आगे पीढ़ी आएगा वो आपके उसी कास्ट का रहेगा। तो जब एनर्जी का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी रहे, काइनेटिक एनर्जी रहे, हीट एनर्जी रहे, कोई भी एनर्जी रहे, उन सब का यूनिट जो है वो जूल ही होगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिजिक्स रट के मत पढ़िए, रटिएगा तो बस वहीं तक ज्ञान रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, क्या है इसका ऑप्शंस क्या क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है विभव। इसके बारे में ज्यादा आपको 12th में पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन मास। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो आपको याद रखना था। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सेम यूनिट। आपसे ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल कि किसका जो यूनिट है वो सेम यूनिट, और विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो सेम यूनिट, किसका सेम यूनिट नहीं है। देखिए, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, ये तो ठीक है। प्रेशर एंड स्ट्रेस का भी सेम होता है, क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया दोनों में होता है। इसमें इंटरनल फोर्स होता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स होता है, लेकिन फोर्स तो होता है, ठीक है। तो इसका भी सेम होता है। ये टॉर्क देखिए, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन, और परपेंडिकुलर का मीटर, न्यूटन मीटर। इसी को तो जूल कहते हैं। लेकिन आपका जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का न्यूटन होगा और नीचे लेंथ का मीटर। इसका यूनिट न्यूटन मीटर, इसका यूनिट न्यूटन बाई मीटर। तो क्या इसका सेम यूनिट है? नहीं। इसीलिए आपसे यही पूछा है कि किसका यूनिट है जो सेम नहीं है। इन दोनों का यूनिट सेम है, इन दोनों का यूनिट सेम है, इन दोनों का भी यूनिट सेम है, इसका यूनिट सेम नहीं।
ठीक है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसका किसका यूनिट सेम होता है। किसका होता है, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है, पहला चीज। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सेम होता है, प्रेशर एंड स्ट्रेस का सेम होता है, वर्क एंड एनर्जी का सेम होता है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट इसका यूनिट सेम होता है, टॉर्क और एनर्जी का भी सेम होता है। इस तरह करके आपको याद रखना है। मैं तो पढ़ाया हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ वहाँ तो फिर मैं नोट करके लिखवा देता हूँ कि इन इन सब का यूनिट सेम होता है। बाकी आप लोगों को भी ऐसा पढ़ना है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L बराबर mv/r। L क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड, और R क्या होता है, मीटर। लिखना सीखिए। ये किलोग्राम का क्या आएगा, m। मीटर 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 स्क्वायर, मीटर किसके लिए आता है, L के लिए, L स्क्वायर। सेकेंड किसके लिए आता है, टाइम के लिए, तो T⁻⁻⁻1 ml² T⁻⁻1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हुआ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका होता है ml/1 T⁻⁻1। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 6 π/r⁴। ऐसे करके ये दोनों कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना। ये आपका है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप F के तरफ आर भी को ले आइएगा, आप डायमेंशन निकालिएगा तो आपको आ जाएगा। इसका जो यूनिट होता है वो डेकप वाइज और वाइज होता है। SI यूनिट डेकप वाइज और CGS यूनिट वाइज होता है। ठीक ठीक ना। चलिए आगे एक ये सवाल पड़ा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। और ऐसा कौन सा इसमें है जिसका यूनिट नहीं होता है, जो यूनिटलेस होता है, तो ये स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है। दूसरे में कौन है यूनिटलेस, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। कौन कौन, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे यूनिट लेस क्वांटिटी हैं, इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है। चलिए ये पहला टेस्ट था फर्स्ट चैप्टर का, और नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट वीक में लिए जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से यूट्यूब पर ही डिस्कशन करा दिया जाएगा। आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे, जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं और भी क्लास करते होंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। आपको जहाँ से सीखने को मिले आप वहाँ से सीखिए। टेस्ट का डिस्कशन मैंने ऑनलाइन करा दिया है, आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू।